गजा में रोबोट आर्मी पहुंच गई है इजराइल की, जो मचा रही है कहर और रोबो वॉर शुरू हो गई है। ये बात बिल्कुल सही है। 3 हवालों से मैं आपको ये रिपोर्ट बताने और दिखाने जा रहा हूं। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज से शुरू हो रहा है ये बिग न्यूज शो। कोरिया, हमास, गजा, इजराइल सबकी खबरें होंगी। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने यह खुलासा किया है कि इजरायली फौज नॉर्थ गजा में तबाही मचाने के लिए और हत्या अभियान चलाने के लिए बारूद से भरे बूबी ट्रैप्ड रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। आपने बिल्कुल सही सुना। फलस्तीनियों को मारने के लिए इजराइल गजा में बारूद से भरे हुए रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये रोबोट्स जाकर क्या करते हैं सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। कह सकते हैं कि इजराइल अपने फौजियों की जान बचाने के लिए मॉडर्न वॉरफेयर के तहत गजा में अब इंसानों के बनाम रोबोटों की जंग शुरू कर चुका है। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर के मुताबिक इजराइल गजा में मौतों और तबाही का सबब बनने के लिए विस्फोटकों से भरे, एक्सप्लोजिव से भरे रोबोटों का इस्तेमाल कर रहा है और गजा के घरों में इनके जरिए बम और एक्सप्लोजिव्स लगवा रहा है। इस बारे में जो गवाही है उसे सुनिएगा, आखिर में है, आप चौंकेंगे। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने यह कहा है कि इजरायली फौज नॉर्थ गजा में जेनोसाइड करने, जानबूझकर कत्ल करने, जबरन भुखमरी फैलाने और बड़े पैमाने पर जबरन विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट समेत तमाम तबाही और कत्लो गारत के बड़े जराइम को अंजाम देने के लिए कई टन बारूद और बमों से लैस बूबी ट्रैप्ड रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। 14 अक्टूबर को छपी एक रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने कहा कि उसे इजरायली फौज की तरफ से इन रोबोट्स के इस्तेमाल के कई सबूत मिले हैं जो आसपास के घरों और इमारतों को जमींदोज कर देने की वजह बनते हैं और इंसानों को देखते ही उन पर मौत के तरह टूट पड़ते हैं। हर चलती फिरती चीज इन रोबोट्स के निशाने पर होती है। ये एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शते। जो लोग इनके हमलों में घायल हो जाते हैं वो दूसरे हमले में मारे जाते हैं। जिनेवा में ये यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर संगठन का दफ्तर है। इसने इतवार को एक बयान दिया था जिसकी रिपोर्ट 14 अक्टूबर को छपी है। बयान में कहा था कि बूबी ट्रैप्ड रोबोट का इस्तेमाल इंटरनेशनल कानूनों के तहत बैन है क्योंकि इन रोबोटों को अंधाधुंध हमले करने वाला हथियार माना जाता है जिन्हें सैन्य लक्ष्यों तक निर्देशित या सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी दीज रोबोट्स आर कंसिडर्ड एज इनडिस्क्रिमिनेट वेपन्स दैट कैन नॉट बी डायरेक्टेड और लिमिटेड टू मिलिट्री टारगेट्स। ये सिविलियंस को भी वैसे ही निशाना बनाते हैं जैसे दुश्मन के फौजियों को। यूं समझ लीजिए एक बिगड़ैल टर्मिनेटर है जो विलन है, जो हर किसी को मारता है, पुलिस को भी, चोर को भी और बेकसूर को भी, हमास के लड़ाके को भी। अपनी बनावट और प्रोग्रामिंग के चलते वो सीधे नागरिकों पर हमला करते हैं या मिलिट्री टारगेट, सिविलियन और सिविलियन प्रॉपर्टी पर अंधाधुंध हमला करते हैं। इसी के मद्देनजर वो इंटरनेशनल कानून के तहत एक अवैध हथियार है, एक इलीगल वेपन है और वो आवासीय इलाकों में यानी रेजिडेंशियल एरियाज में उनका इस्तेमाल करना अपने आप में इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है, एक क्राइम है, एक वॉर क्राइम है। लेकिन इजराइल की फौज कोई भी वॉर क्राइम करने से कहां बाज आती है? आती होती तो आईसीसी में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ केस नहीं होता। अब जरा दोस्तों इस बारे में कुछ गवाहियां भी सुन लीजिए जो तुर्की की अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट में छपी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने मिलिट्री व्हीकल्स की तैनाती करके, ड्रोन से कवर फायरिंग करके, तबाह हो चुके घरों के मलबों से बैरियर्स और अवरोध यानी हर्डल्स बना के नॉर्थ गजा में पूरी तरीके से तबाही मचाई है। गजा सिटी से नॉर्थ गजा को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया है। यूरोमेड को दी गई गवाही में नॉर्थ गजा में जबालिया कैंप के करीब अल कासाबी पड़ोस के पास फंसे एक फलस्तीनी ने 9 अक्टूबर को एक बड़े धमाके के बारे में बताया है। इस चश्मदीद ने बताया कि पास में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जो हमने पहले कभी नहीं सुना था। हमने 1 साल में इतने धमाके सुने, ऐसा धमाका कभी नहीं सुना। यहां तक कि वो हवाई हमलों से भी ज्यादा तेज धमाका था। पूरे इलाके में सफेद धूल छा गई थी। हमें बाद में पता चला कि वो धमाका बारूद और बमों से लदे एक रोबोट के चलते हुआ था जिसने एक ही धमाके में 6 या 7 घरों को जमींदोज कर दिया। इजरायली फौज इस बात की परवाह किए बिना कि घरों में रोबोट से धमाका कर देती है कि अंदर कोई इंसान होगा
नहीं होगा, बच्चे सो रहे होंगे, बस वो रोबोट को डायरेक्ट करती हैं और रोबोट अंदर एक्सप्लोजिव फिट करके घरों में धमाका करके उन्हें जमींदोज कर देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज ने मई में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में अपनी दूसरी घुसपैठ के दौरान गजा में पहली बार इन रोबोट्स का इस्तेमाल शुरू किया था, मई में। अब यह कहानी जाकर साफ हो पाई है। जो ये ग्रुप है जिसने रिपोर्ट दी है उसने इस बात की कंफर्मेशन की है कि इजरायली फौज ने नॉर्थ गजा में अपने घुसपैठ वाले इलाकों में रिहायशी इलाकों को तबाह करने और उनको जमींदोज करने के अपने ऑपरेशन को और एक्सपेंड किया है। इसमें 3 तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है: हवाई बमबारी, विस्फोटक एक्सप्लोजिव रोबोट और तबाही के लिए घरों में बम बारूद लगा देना। यानी गजा में खुले तौर पर मशीनें कत्लेआम कर रही हैं, मगर इन मशीनों के लिए कत्लेआम की सजा किसे मिलेगी? साफ है, इजराइल ने अपनी सारी टेक्नोलॉजी गजा में झोंक दी है क्योंकि जीत उससे कोसों दूर नजर आ रही है। लेकिन इस हरकत से लगता है कि जैसे वो गजा को 2 हिस्सों में बांटकर और नॉर्थ गजा पर कब्जा जमाकर अपनी जीत की मुनादी कर देना चाहता है। आपको क्या लगता है, बताइएगा। ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव थी। चलिए अब गजा की एक और खबर सुनिए। दूसरी खबर गजा के लोगों की ही गद्दारी, जमाखोरी और कालाबाजारी से जुड़ी है, जिस पर नकेल कसी गई है। गजा में रेजिस्टेंस यानी कि हमास और बाकी रेजिस्टेंस फोर्सेस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने कीमतें बढ़ाने के लिए इजराइल का सपोर्ट करने वाले, इजराइल की मदद से कालाबाजारी कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया है। गजा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई व्यापारियों को अरेस्ट किया है जो इजराइल की मदद कर रहे थे और सामानों की कीमतें बढ़ा रहे थे। इन पर इल्जाम है कि ये सभी सामानों के व्यापार पर एकाधिकार यानी मोनोपोली जमा लेना चाहते थे। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक खुफिया जानकारी के बेस पर जांच हुई। इजराइल से उनकी साठगांठ का पता चला। यह भी पता चला कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेट के अफसरों के हुक्म पर इन गजा के व्यापारियों ने कीमतें बढ़ाने और खाने पीने के साथ ही जरूरत की तमाम चीजों के दाम बढ़ाकर जंग के माहौल में लोगों को लूटने का काम किया, ताकि आम लोग इसे हमास की हरकत मानकर या उनकी नाकामी मानकर उनके खिलाफ बगावत कर दें। हिरासत में लिए गए व्यापारियों ने इजराइल की मदद करने और लालच में आकर शिन बेट के अफसरों के साथ बातचीत करने की बात कबूल कर ली है। हमास की सिक्योरिटी फोर्स के मुताबिक गद्दारों का मकसद समाज को अस्थिर करना, नागरिकों के बीच, सिटीजन्स के बीच मायूसी और शिकस्त जैसी फीलिंग को फैलाना और फूड सिक्योरिटी से समझौता करना था। अब फिलहाल इन सबको कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। एक खबर दुनिया के उस कोने से। रूस और नॉर्थ कोरिया की नजदीकियां बढ़ रही हैं और यूक्रेन टेंशन में आ रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नॉर्थ कोरिया पर इल्जाम लगा दिया है और कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस की मदद के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग में हथियार भी दिए, बल्कि फौजी भी भेज दिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क अपने ताल्लुकात गहरे कर रहे हैं और ये किसी भी एतबार से हमारे लिए अच्छा नहीं। उन्होंने कुछ घंटों पहले अपने एक वीडियो बयान में ये इल्ज़ाम लगाया कि अब सिर्फ हथियार भेजने तक ये रिश्ता लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि नॉर्थ कोरिया अपने यहाँ से लोगों को भी रूस की मिलिट्री में भेज रहा है या उनकी मदद करने भेज रहा है, हमारे खिलाफ जंग लड़ने। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने इस मामले में नॉर्थ कोरिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ फौजी भेजे जाने के खदशात पेश किए थे। दरअसल पिछले हफ्ते साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर किम योंग ह्यून ने कहा था कि इस बात की काफी ज्यादा संभावना है कि नॉर्थ कोरिया यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद के लिए जंग के मैदान में लड़ने के लिए अपने फौजी भेज रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये था आज का बिग न्यूज शो, अब जो हर रोज आएगा 7 से 8 के बीच, क्योंकि हम खींचने जा रहे हैं एक बड़ी लकीर। लोग सोच रहे थे वो नकल करेंगे तो हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं, हम आपको अपनी और क्रिएटिविटी दिखाएंगे। आपको ये क्रिएटिविटी और स्टोरीज कैसी लगी? दुनिया भर की खबरें भी आएगा, लेकिन उससे पहले अब ये शो आया करेगा। देखते हैं कौन और कितनी कॉपी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों ने हमारे थंबनेल तक कॉपी कर लिए। कहना पड़ता है, अपना चैनल है, कहेंगे। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और ऐसे लोगों को जवाब देते रहिए जो कॉपी कर रहे हैं या जो झूठ बोलकर आपको बड़ी बड़ी फिगर्स दिखाकर अपने वीडियो पर लाते हैं और जो झूठ निकलती हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, 10 के 1000 मार देते हैं। ऐसे लोगों को जवाब दीजिए। शुक्रिया।